मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट्स जहां ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीत रहे थे, तो वहीं इसी बीच पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे कांग्रेस बुरी तरह बौखला गई। ये फैसला था सालों से चल रहे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलना। पीएम मोदी ने खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बदलकर हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया। बस इसी के बाद से कांग्रेस इस कदर बौखला गई कि उसने मोदी सरकार से महाराष्ट्र में बदला चुका लिया और कांग्रेस के इस बदले का जरिया बनी खुद सीएम उद्धव ठाकरे की सरकार। दरअसल पीएम मोदी ने खुद 5 अगस्त को ट्वीट कर बताया था कि देश को गर्वित करने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। पीएम मोदी के इस ट्वीट पर कांग्रेस बुरी तरह बौखला गई थी, लेकिन वो चाहकर भी खुलकर सरकार पर हमला नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि यहाँ बात मेजर ध्यानचंद की थी, जो खुद हॉकी के महान जादूगर थे। इसलिए कांग्रेस उस वक्त तो खुलकर नहीं बोल पाए, लेकिन अब महाराष्ट्र में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार से बदला ले ही लिया। इधर मोदी सरकार ने खेल रत्न के आगे से राजीव गांधी का नाम हटाया, तो उधर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राजीव गांधी के नाम से एक नए पुरस्कार का ऐलान कर दिया। ठाकरे के मंत्रालय में सूचना प्रौद्योगिकी और गृह राज्य मंत्रालय संभाल रहे कांग्रेस नेता सतेज पाटिल की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर राज्य में एक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया। ये पुरस्कार केवल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष काम करने वाले संस्थानों को ही मिलेगा। 20 अगस्त 1944 को मुंबई में जन्मे राजीव गांधी के जन्मदिन के मौके पर यह पुरस्कार हर साल दिया जाएगा, लेकिन इस साल प्राप्तकर्ता का चयन 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। पुरस्कार के लिए संगठनों के चयन के लिए रूपरेखा तय की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र सूचना और प्रौद्योगिकी निगम नोडल एजेंसी की होगी। कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार देने का ऐलान भी कर दिया और उद्धव सरकार कुछ बोल भी नहीं सकी, क्योंकि सीएम उद्धव कांग्रेस के समर्थन से ही मिलकर सरकार चला रहे। सोशल मीडिया पर हो रहा विरोध। उद्धव सरकार के इस फैसले पर सोशल मीडिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। एक यूजर ने तो यहां तक कह दिया, महाराष्ट्र का ही नाम बदलकर राजीव प्रदेश क्यों नहीं कर देते। अभय पराशरी नाम के यूजर ने लिखा, इस अवार्ड का नाम आपको हमारे प्यारे बाला साहेब के नाम पर रखना चाहिए था, क्योंकि राजीव गांधी के नाम से पहले से ही कई अवार्ड्स हैं। शुभम पाटिल नाम के यूजर ने पूछा, क्यों महाराष्ट्र में कोई नेता नहीं है क्या जिनके नाम पर अवार्ड दिया जाए। प्रकाश अयंगर नाम के यूजर ने लिखा, सत्ता में बने रहने के लिए शिवसेना का ये डाउनफॉल देखकर दुख हो रहा है। ट्विटर यूजर द्युतिमान बनर्जी ने लिखा, ये आपकी हताशा दिखा रही, ये अच्छा होता कि खेल रत्न का नाम बदलने की सराहना करते। कांग्रेस ने जब से महाराष्ट्र में पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर नया अवार्ड देने का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही। खेल रत्न का नाम बदलने पर प्रतिक्रियाएं। इससे पहले जब मोदी सरकार ने खेल रत्न से राजीव गांधी का नाम हटाया, तो सरकार के इस फैसले की बीजेपी नेताओं ने तो तारीफ की ही, खुद मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद ने भी तारीफ की थी। What's your comment on Bhupesh Bagel's statement on Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? First of all, this award should have been named when it was started. This should have been named after a sportsman, and what better sportsman than Major Dhyan Chand. So if you couldn't do it, and Modi Sarkar has done it, our Prime Minister has done it, so he's done the right thing, and I'm sure the entire country is proud of it, and the entire country will support this, and I'm sure this is what should have happened when this award was started. But no, change the name of Motera Stadium, which name? I'm sure they understand the meaning of what is the difference between stadiums and awards. And it is not that there is only one stadium which is after a politician. There is only one stadium. There is Jawaharlal Nehru Stadium. There is Rajiv Gandhi International Stadium. There are so many other stadiums. My point is that awards are different and stadiums are different. In stadiums, multiple activities happen. And to comment more about it, that the sports complex that will be built in Ahmedabad will be named after Sardar Patel. This is just a ground that was named after
Narendra Modi ji. So we have Jawaharlal Nehru Stadium, we've got Rajiv Gandhi Stadium. It is just that good thing that has happened, that a sports award has been renamed after a sportsman, a legend, an icon, and then also you want to start politicizing on something like this. This shows the mindset of you guys, not about us. We've only done the right thing, we've only taken the right decision, and I'm sure the entire country will be proud of this. राजीव गांधी के नाम पे खेल रत्न अवार्ड था, लेकिन अब मेजर ध्यानचंद के नाम पे हो रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जिस समय इस अवार्ड की शुरुआत भारत सरकार ने की थी, समूचे देश में उसी समय आवाज़ उठी थी कि ये अवार्ड ये राजीव जी के नाम पर नहीं होना चाहिए, मेजर ध्यानचंद के नाम पे होना चाहिए। इसमें कोई राजीव जी के अपमान की बात नहीं थी, लेकिन ये अवार्ड ऐसा था कि जो अगर मेजर ध्यानचंद के नाम से होगा तो सच में उस अवार्ड की गरिमा भी बढ़ेगी और जिनको मिल रहा है उनको भी बहुत उसमें खुशी होगी। और आज मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय हमारी इंडियन हॉकी टीम ने, मेन टीम ने ब्रॉन्ज पदक जीता है, हमारी जो विमेन टीम है उसने भी बहुत सुंदर खेल दिखाते हुए बस थोड़े से ब्रॉन्ज पदक उनका गया है। ऐसे समय देश के अंदर एक फिर लोगों के मन में मेजर ध्यानचंद जी की याद एक ताज़ा हुई और हम सब लोग इस बात को भी जान ले कि जिस समय हिटलर जर्मन ओलंपिक्स के समय कहते थे कि जर्मनी की नस्ल ये बड़ी नस्ल है और यही नस्ल जीत सकती है, हिटलर का अहंकार तोड़ने का काम मेजर ध्यानचंद जी ने किया और 8-1 से जर्मनी को हराकर भारत ने उस समय गोल्ड मेडल जीता था। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका मेजर ध्यानचंद जी का नाम खेल रत्न पुरस्कार को देने का कोई और नहीं हो सकता। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। Very unfortunate because Rajiv Gandhi was the Prime Minister of India. He was the lead the country 21st century, and also he is the promoting youth, sports, everybody. But this government is brought mind that the government is doing like this. This government is thinking like that. Everything they want to saffronization. That's why they are giving another 9. आपको बता दें, खेल रत्न अवार्ड को 1991-92 में शुरू किया गया था। तब देश में कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए खेल के सर्वोच्च सम्मान का नाम भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रख दिया गया। इस अवार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खेल के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता फैलाना, साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाना ताकि वो समाज में और ज्यादा सम्मान प्राप्त कर सके। यह अवार्ड अब तक 43 खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जा चुका है। इस अवार्ड के साथ साथ प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अब मोदी सरकार ने इस प्रतिष्ठित अवार्ड का नाम बदल दिया। अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा, जबकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में राजीव गांधी के नाम से एक नया अवार्ड शुरू कर दिया जो आईटी के क्षेत्र में दिया जाएगा। इन दोनों फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।